नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। भारत के कई राज्यों में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से गाढ़ गदेरे उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मथुरा में भी सावन के महीने में यमुना नदी उफान पर है। दरअसल हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और ग्रामीण इलाकों में पानी घुसने लगा है। घनी आबादी वाले लोगों में रहने वाले जो लोग हैं, जो घनी आबादी में रहते हैं, वहां के लोग भी अब मकानों से पलायन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मथुरा प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो बाढ़ पीड़ितों के लिए शिविर लगाए जाते हैं, उसकी भी शुरुआत नहीं की गई है। वहीं लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है कि अगर पानी बढ़ा तो आखिर वे जाएंगे तो कहां जाएंगे। तो लगातार यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, यमुना नदी रौद्र रूप धारण किए हुए है, लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। आखिर प्रशासन के द्वारा इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं, यूं तो तमाम प्रदेश के कई राज्यों में ये मूसलाधार बारिश हो रही है। उसी तरीके जी। से मथुरा में भी श्री जी ने, यमुना जी ने अपना जो रुद्र रूप धारण किया हुआ है। उन्होंने जी। इतना चौड़ीकरण बढ़ा दिया गया है कि मतलब जो आसपास के जो क्षेत्र के गांव हैं, वहां पानी घुसने लगा है। आप साफ फुटेजों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कॉलोनियों के अंदर पानी भरा हुआ है। और यमुना शुद्धि संकल्प वालों का भी यही कहना है कि अभी फिलहाल 4-5 दिन तक ये पानी और इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। कारण उसका हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया, उसकी वजह से ये पानी जो है बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस ओर शासन और प्रशासन का बिल्कुल कोई भी ध्यान नहीं है। जो हर बार जो मतलब जो है बाढ़ शिविर जो लगाए जाते थे जगह जगह पर, वो इस बार कोई मतलब जो बाढ़ शिविर भी देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से मथुरा की लोगों में जो है इतना भय व्याप्त है कि वो मतलब जो है गांव में से अपने मकानों को छोड़ छोड़ कर जो है बाहर जाने के लिए मतलब जो है मजबूर हो गए हैं। जी। लेकिन जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में बरसात हो रही है, जिस तरह से हंथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, उसके बाद सभी को पता था कि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा। तो फिर आखिर पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ हम तस्वीरें देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं, उनका दौरा कर रहे हैं। एक और मुख्यमंत्री पूरी संजीदगी के साथ पूरे मामले को लेकर के नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर अगर अधिकारी इस तरह से ढलमुल रवैया अपनाएंगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे, प्रशासन पर सवाल खड़े होंगे, तो फिर लोगों को सुविधाएं कैसे मिलेंगी? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर बात शासन प्रशासन की जाए तो शासन प्रशासन का तो इसमें कोई ध्यान नहीं है। रही विकास प्राधिकरण की, पहले तो ये कॉलोनी कटवा देते हैं, उसके बाद में ये फिर इनका कोई इसको ध्यान रहता नहीं है। और रही मतलब जिलाधिकारी की, उनके संज्ञान में भी ये पूरा प्रकरण है, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है, ना नगर निगम का कोई ध्यान है। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ये इस समय रुक रुक के जो झमाझम बारिश हो रही है, उससे भी मतलब ये पूरे शहर में चारों तरफ यही हाल बना हुआ है और सड़कें भी जो है तालाब के रूप में तब्दील हो गई है। जी। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लगातार बरसात हो रही है, तो जिन इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है, तो क्या वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है या फिर नहीं? माफी चाहूंगा, एक बार जरा दोबारा से ये प्रश्न दोहराएं। जिन इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है, क्या वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है अभी तक? जी, जो राहत मतलब कार्य जो होना चाहिए वो प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी बात को लेकर लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ और करें क्या। लेकिन मजबूरी है कि उनको घर खाली करके जहाँ जिसको जैसे रास्ता मिल रहा है वो वहां के लिए निकल पड़ रहे हैं। जी। अच्छा, अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम कैसा बना हुआ है वहां पर? क्या बारिश हो रही है? अगर बारिश हो रही है तो मौसम कब तक खुलेगा? क्या मौसम विभाग से आपकी इसको लेकर के बातचीत हुई है? मौसम की अगर बात करें तो यहाँ हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, क्योंकि आज हरियाली चीज भी है और मैंने आपको पूर्व में भी बताया सावन का महीना चल रहा है, ब्रज क्षेत्र है, कृष्ण नगरी है, तो हर 10-15 मिनट में धूप निकलती है और आधा पौन घंटे में बारिश हो जाती है, फिर धूप निकलती है, फिर बारिश हो जाती है। पूरा आप ये कहिए शिमला नैनीताल का मतलब ये रूप बना हुआ है मथुरा में, ब्रज क्षेत्र में। जी। तो क्या आपने प्रशासनिक अधिकारियों से मामले को लेकर के बात की कि आखिर जो लोग प्रभावित हैं उन तक मदद क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? जी, प्रशासनिक बिल्कुल अधिकारियों की अधिकारी। ओर से क्या कोई बयान सामने आया अभी तक पूरे मामले को लेकर? जी, योगी सरकार ने जो क्या कि मैं जब अधिकारियों से बात की जाती है तो इस बात को लेकर वो कैमरे के सामने आने से कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इस बात की मथुरा डीएम नवनीत सिंह शहरी से भी मतलब ये शिकायत की गई
कि आखिर मतलब हम मीडिया वाले लोग जाए तो जाए कहाँ, किसी मुद्दे को लेकर किसी प्रकरण पर अगर उनका कोई बाइट से इंटरव्यू करना हो तो वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन डीएम मथुरा की भी मतलब आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता अमित, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो यमुना नदी उफान पर है और लोग डरे हुए हैं। लोगों में डर इस बात का है कि कहीं इस बाढ़ में उनका सब कुछ ना बह जाए। वहीं दूसरी ओर लोगों को उम्मीद रहती है कि प्रशासन से उन्हें मदद मिलेगी, प्रशासन राहत कार्य करेगा। अगर ग्रामीण इलाकों में पानी घुस आया है तो फिर उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन यहाँ वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो अधिकारी हैं उनके जो इरादे हैं उनको पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाएंगे तो फिर लोगों को मदद कैसे मिलेगी, और लोग इस बाढ़ की अगर स्थिति बनती है तो फिर उससे पार कैसे पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उम्मीद करेंगे कि वक्त रहते प्रशासन की आंखें खुलेंगी और लोगों तक मदद पहुंचेगी, ताकि लोगों को बाढ़ की समस्या के दौरान मुसीबतों से दो चार ना होना पड़े। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।